छोटी बहू सुनो, अभी तुम नई नवेली आई हो। अब तुमको भाई हमारे घर के नियम पता नहीं है, इसलिए हमने तुमको बुलाया है। सुनो भाई, हमारे घर में 3 बहुएं हैं और तुम सबसे छोटी हो। जो पीछे बैठी हुई है रेड कलर की साड़ी पहनकर, तुम्हारी सबसे बड़ी जेठानी है। और जो गुलाबी कलर की साड़ी पहनकर नल पर खड़ी है, तुम्हारी दूसरे नंबर की जेठानी है। ठीक? जी हाँ मम्मी जी, समझ गए। तो फिर बहुरिया, अब तुम नई नवेली अभी अभी चली आ रही हो, तो फिर भाई अब तुमको तो सब कुछ पता नहीं हमारे घर के बारे में। तो फिर जो तुम्हारी जेठानी लोग हैं, हर काम में तुमको जो है कि अगर कुछ गलत करोगी या सही करोगी सब कुछ बताएंगी, उनसे पूछ लेना। और हाँ बहुरिया, जब भाई मेरी बड़ी बहू आई थी पहली बार, तो फिर भाई उसको तो सब कुछ मैंने बताया था। और जब मेरी मंझली बहू आई थी तो फिर उसको सब कुछ बड़ी बहू ने बताया। और अब जब तुम आई हो तो फिर तुम्हारी तो अब दोनों जेठानियां हैं सब कुछ बताने के लिए। और बहुरिया, मैं तुझको बता दे रही हूँ भाई, तुम अपनी जेठानियों से मन से प्रेम से बोलना, तो फिर ठीक रहेगा। ठीक है ना? कुछ भी पूछना हो तो फिर हाँ बड़ी जीजी ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। भाई जिस तरह तुम बात करोगे उसी तरह तुम्हारी जेठानियां भी बोलेंगी तुमसे, कि नहीं? और भाई जो छोटे छोटे घर में बच्चे हैं जेठानी लोगों के, उनसे प्रेम से बात करना जैसे तुम्हारे ही बच्चे हो। चाची चाची तुमको करेंगे। जी सासू मम्मी, हम समझ गए। हाँ तो फिर भाई बहुरिया, अब तुमसे किसका क्या नाता है ये तो बता दिया तुमको। अब सुनो, तुमको काम क्या करना है इस घर में। हमारे घर में भाई जो भी नई नवेली बहुएं आती हैं, अब वो तो भाई कुछ दिन तक घर में ही काम करती हैं, कुछ दिन खेत तो जाती नहीं है। अभी तक भाई बड़ी बहू आई थी तब वो खेत नहीं जाती थी, करीब 3-4 साल नहीं गई। और फिर भाई उसे तो जाना पड़ा, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर पाती थी। और फिर मंझली बहू आई, वो भी भाई 5-6 साल नहीं गई खेत। अब भाई तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम मेरे घर में आ गई हो, तो फिर भाई अब मंझली बहू भी खेत जाएगी, क्योंकि अब तो घर का काम तुम्हें ही संभालना है, कि नहीं? बाकी बहू रानी, अगर तुम्हें किसी भी काम में कोई भी अगर डर लगे या फिर ऐसा लगे कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर तुरंत बताना, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपने ही हैं। और हाँ छोटी बहू, अब कल से चूल्हे पर तुम ही बैठोगी। ठीक है? कल से तुमको जब चूल्हे पर बैठना है तो फिर भाई सबके लिए नाश्ता रेडी करना है और खाना बनाना है। सबके लिए खाना बना करके सबको देना है। ठीक है? और बर्तन धुल लेना, बाकी बहुएं हैं अपना अपना कपड़ा धुलेंगी ही। बस बहू, और तुमको कुछ भी नहीं करना है। अगर किसी दिन कुछ खत्म हो, जैसे चावल खत्म हो जाए, आटा खत्म हो जाए, दाल खत्म हो जाए, तो फिर बता देना घर में। भाई बड़ी बहू भी हेल्प कर देगी तुम्हारी बनाने में, गेहूं सही करने में, जो है कि साफ करवाने में, चावल साफ करवाने में। हे भगवान, देखो तो मतलब अब सासू मम्मी लग रहा है अब मेरे को भी खेत भेजेंगी। चलो अच्छा है, मेरे को अब घर के कामों से फुर्सत मिल गई। नहीं तो 10 साल से रोटी बनाते 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 मैं तो थकित हो चुकी थी। और हाँ मंझली बहुरिया, अब तुमको घर का काम नहीं देखना है, खेत जाना कल से बड़ी बहू के साथ। ठीक है? जी सासू मम्मी। चलो, कम से कम सासू मम्मी ने छोटी बहू को काम तो समझा दिया। अच्छा बहुरिया, फिर जाओ हमारे लिए बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना करके ले आओ। जी सासू मम्मी अभी ला रहे हैं। भगवान की कृपा से मेरे को तीसरी बहुरिया भी बहुत सुंदर मिल गई और सुशील, संस्कारी, समझदार मिल गई। इतना कुछ समझाया, एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया। और भाई मेरे को ऐसी ही बहू पसंद है कि हाँ पलट कर जवाब ना दे, चाहे कुछ बोले या ना बोले, लेकिन पलट कर जवाब ना दे। देखो तो मैंने जो कुछ भी बताया जी मम्मी जी, जी मम्मी जी कर रही थी। आराम से बुद्धि बैठी हुई है, एक कप चाय के लिए बोल दिया, मतलब कि मेरे ही ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी इस बुद्धि ने रख दी। अब 1-2 लोग हो तो फिर अलग की बात। अब मंझली जीजी, बड़ी जीजी, मंझले भैया, बड़े भैया, उनके दोनों लोगों के 2-2 बच्चे, घर में इतने सारे लोग हैं, सबके लिए मैं बनाऊं खाना? अरे बहुरिया, ले आई क्या चाय बना करके? हाँ मम्मी जी, चाय बना लाए हैं, पी लीजिए। अच्छा बहुरिया, हाँ चाय तो पी ही लेंगे, भूख भी बहुत तेज लग रही है, जा करके जल्दी से खाना बना लो। और खाना बना लेना तो फिर मेरे को बताना। ठीक है? वहीं पर आकर के रसोई में ही खा लेंगे। जी सासू मम्मी जा रहे हैं खाना बनाने, खाना बना लेंगे तो फिर आपको बुलाएंगे। देख रही हो बहन दीदी लोग, कितने प्यार से बहुरिया बहुरिया करके सारा काम करवा लेती है। अब मेरे को ही कोई चाल चलनी पड़ेगी, नहीं ये तो ना मेरे से ही घर का सारा काम करवाएगी, इसी तरह बहू बहू कर करके। जब से आई हूँ, मंझली जीजी और बड़ी जीजी को लगा दिया खेत में और मेरे को घर का सारा काम दे दिया। अब इतने सारे लोगों के लिए चलूँ खाना बनाऊँ, दाल चावल सब्जी रोटी। अब दाल तो चढ़ा दी है, दाल तो पक रही है, अब क्या करूँ? चावल के लिए भी पानी रख दी हूँ, चावल ला करके डाल दूँ। अभी सब्जी भी काट दी है, क्या क्या अकेले में कर लूँ?
मेरे को कोई ना कोई दिमाग जरूर ही लगाना होगा, नहीं तो ये बुद्धि ना मेरे से रोज ही अब खाना बनवाएगी। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, बन गया खाना? अरे छोटी बहू खाना बन गया हो तो फिर आऊं, नहीं ले आकर के मेरे पास ही दे जाओ। हे भगवान, बुद्धि का पेट है कि क्या है भैया? कितना खाती है, सारा दिन खाती ही रहती है, कहीं से नाश्ता चाहिए, कहीं पानी चाहिए, कहीं खाना चाहिए। और अभी कितनी देर हुए, अब क्या बोले? नहीं नहीं, यही मन कर रहा है बुद्धि को उठा करके इसी आग में लगा दूं और लकड़ी की तरह जल जाए ये भी। अरे छोटी बहू, बन गया खाना? हे सासू मम्मी, मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही, आपसे कैसे कहूँ। अब मैं दाल चढ़ा करके इतने देर से बैठी हूँ, सोच रही हूँ चावल डालूं कि ना डालूं। सासू मम्मी, आपको पता है, मैंने सुना है कि आप खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं, सब कुछ दाल चावल रोटी हर चीज़ बहुत अच्छा बनाती हैं। यही मन कर रहा है सासू मम्मी, एक बार आप बना करके खिला दें मेरे को, तो फिर मेरा मन भर जाए। अब सासू मम्मी, हमने तो भाई कभी देखा नहीं है, आपके बेटे के मुंह से तारीफ सुनी थी आपकी। आपके बेटे कह रहे थे कि मेरी मम्मी खाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। तो फिर हमने कहा कि हाँ भाई, कभी मौका मिलेगा तो फिर हम भी खाएंगे उनके हाथ का खाना। अच्छा बहुरिया, हाँ भाई वो बात तो है, मैं खाना तो बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरी भले की दो दो बहुएं आई हुई हैं, लेकिन मेरे से अच्छा खाना वो आज तक नहीं बनाई। हाँ तो फिर वही तो सासू मम्मी कह रहे हैं कि अगर आपके हाथ का एक बार खाना खा ले तो फिर कम से कम हम भी तो देखें कि हाँ आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा बहुरिया, तुम रहने दो, आज हम खाना बनाएंगे। हाँ तो देखो, आज हम खाना बनाते हैं, हम कैसा खाना बना रहे हैं देखना, फिर खा करके बताना, ठीक है? लेकिन सासू मम्मी, आप खाना बनाएंगी तो फिर घर में सब लोग क्या कहेंगे? हम तो यही सोच रहे हैं, इसी वजह से कुछ कह नहीं रहे थे आपसे। अरे बहुरिया, तू परेशान क्यों हो रही है? मैं सबसे मिल लूंगी, मेरे से अच्छा कोई खाना बनाता है घर में जो कहेगी। चलो फिर ठीक है सासू मम्मी, बनाइए, आखिर हम भी तो खाएं आपके हाथ का खाना। चलो मेरे को फुर्सत मिल गई, चलो बढ़िया आराम से बैठ कर मोबाइल चलाऊं। सासू मम्मी की ऐसी तारीफ कर दी, ऐसी तारीफ की मैंने कि देखो तो कितनी खुश हो गई, गुलगुल हो गई। देखो तो मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, आते ही इसको ना मेरे हाथ में जादू दिख गया। और आज तक मेरी बड़ी और मंझली बहू ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। आज मैं खाना बनाऊंगी, सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आने से उसी के आए बाहर, जाने से उसी के जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। हाँ तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। आज तो मैंने इस बुद्धि को ऐसा बेवकूफ़ बनाया, ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि देखो तो चूल्हे को पकड़ करके बैठ गई और मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। मैं तो बढ़िया रील देख रही हूँ, रील बना रही हूँ, रील। अब तो मेरे को बढ़िया रहेगा इसी तरह, रोज तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, हर कामों के लिए तारीफ। सासू मम्मी खुश होकर के देखो तो क्या क्या कर लेती हैं, सारा काम कर लेंगी। लाओ चलो देखो तो मेरी सासू मम्मी कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं, चल करके देखती हूँ। पता नहीं कहाँ मेरी छोटी बहू रह गई, कम से कम आती खा करके बताती तो कि मेरे हाथ का खाना उसे कैसा लगा। अरे सासू मम्मी, बन गया खाना? हाँ हाँ बहुरिया, खाना तो बना ही लिए हैं, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो, खा करके बताओ तुम्हारी सासू मम्मी ने कैसा खाना बनाया है। हे भगवान, सासू मम्मी खाना बना रही हैं। मैं जब से आई हूँ आज तक कभी भी चूल्हे के सामने नहीं बैठी, और देखो तो आज खाना बना रही हैं, मतलब कि छोटी बहू इनसे खाना बनवा रही है। अरे सासू मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आप क्यों खाना बना रही हैं? छोटी खाना बनाती ना क्या? अरे बहुरिया, छोटी बहू खाना बनाने जा रही थी, मैंने ही उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि बहू आज तुम रहने दो खाना बनाने के लिए, देखो आज हम खाना बना रहे हैं, सब लोग खा करके बताना कि आखिर मेरे हाथ का खाना तुम लोगों को कैसा लग रहा है। हाँ लेकिन सासू मम्मी, आपको तो पता है कि अगर आपके बेटों को पता चल गया तो फिर कितना गुस्सा करेंगे, यही बोलेंगे कि हाँ तुम लोग मेरे मम्मी से खाना बनवाती हो।
अरे नहीं भाई, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं अपने मन से खाना बना रही हूँ कि। अच्छा छोटी बहू, खाना खा करके एक बार बताओ तो कि आखिर मेरे हाथ का खाना तुमको कैसा लगा। हे भगवान, मतलब कि सासू मम्मी ने आज तक कभी भी किसी के लिए चाय तक नहीं बनाया है, और आज खाना कैसे बना रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा सासू मम्मी, हम ये कह रहे थे, लाओ फिर हम यहीं पर खा ले खाना, और फिर मंझली के लिए लेते जाएं खेत को, वो तो खेत में ही है। अब उसके लिए लेते जाएं, क्या वो आएगी, आने जाने में कितना समय चला जाता है। हाँ हाँ बहू, ठीक है ठीक है, तुम खा लो और मंझली बहू के लिए लेते जाओ। पता नहीं कौन सी पट्टी छोटी ने पढ़ाया है सासू मम्मी को। सासू मम्मी जितनी खुश आज है, इतनी खुश तो कभी भी नहीं नजर आई। कुछ देर बाद। हाँ सच में प्रियंका, तुमसे हम क्या बताएं, मेरी मम्मी जी के हाथों में तो ना बिल्कुल जादू है, जादू। अब तुमको क्या बताएं, अगर तुम यहाँ पर होती तो फिर तुमको ना उनके हाथ का खाना जरूर खिलाते। आज सच में मेरी सासू मम्मी बनाई थी खाना, ऐसा मन कर रहा था उनकी उंगली पकड़ करके चाटे सही, इतना टेस्टी खाना बनाई थी। अरे वाह, मेरी बहुरिया तो कितनी मेरी तारीफ कर रही, मतलब कि अपनी सहेलियों से भी मेरी तारीफ कर रही है। हाँ सच में, मेरी सासू मम्मी ना सबको फेल कर दी है खाने के मामले में, इतना टेस्टी बनाती है सही में। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतना टेस्टी खाना तो मेरी खुद की मम्मी नहीं बनाती थी। अरे वाह, मतलब कि इसकी मम्मी भी मेरे से अच्छा खाना नहीं बनाती है। देखो तो, देखो तो कितनी तारीफ मेरी कर रही है। अब तो मैं रोज खाना बना करके अपनी बहुरिया को खिलाऊंगी। चलो फिर जा करके मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँ, ताकि मेरी बहुरिया और मेरी तारीफ करे। अरे वाह, लगता है बुद्धि बर्तन धुलने चली गई, इसीलिए तो मैं खड़ी होकर के झूठ झूठ बातें कर रही थी, ताकि बुद्धि चली जाए, बर्तन भी धुल दे। अब तो मैं इसी तरह इस बुद्धि की तारीफ करती रहूंगी, और ये बुद्धि रोज बढ़िया बढ़िया बना करके मेरे को खिलाएगी। चलो मैं बढ़िया बैठ करके रील देखती हूँ। अभी पता नहीं कहाँ रह गई बड़की जीजी, इतने तेज से भूख लगी है, ना आई ना मेरे को बुलाई कि हाँ चली आओ घर में ही खाओ। अरे कम से कम लेकर के खाना ही चली आती, यहाँ ही खा लेते। पता नहीं महारानी ने खाना बनाया है कि नहीं बनाया अभी। आ गए छोटी, मेरे को पता था कि तुम्हें भूख लगी होगी। अब जीजी सुबह से खेत आए हुए हैं, भूख नहीं लगेगी भला, आप ही बताएं। सुबह से काम में लगे हुए हैं, लाओ क्या बनाया है आज छोटी ने। अरे छोटी ने नहीं बनाया है, आज सासू मम्मी ने खाना बनाया है, उनके हाथ का खाना खाओ और खा करके बताओ कैसा बना है। क्या जीजी आप भी मजाक कर रही हैं, मम्मी जी कब से खाना बनाने लगी। अरे वही तो मैंने भी देखा, तो फिर मेरे को भी बहुत अचंभा हुआ कि मतलब हम इतने दिन से आ रहे हैं, सासू मम्मी ने कभी भी खाना नहीं बनाया, और आज अचानक पर पता नहीं कैसे मैं तो गई भैया, देख कर ना मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि हाँ देखो तो आज सासू मम्मी चूल्हे के सामने बैठी हुई हैं, और जब मैंने कहा तो फिर बोल रही आज मेरा खुद ही बनाने का मन था। बड़की जीजी, मतलब कि हम इतने दिन से आ रहे थे, कभी भी सासू मम्मी ने मेरे को कुछ बताया तक नहीं, और आज ही खाना बनाने लगी जब छोटी का नंबर लगा तो फिर। बड़की जीजी आप माने या ना माने, लेकिन मेरे को तो पूरा विश्वास है इस छोटी ने ही कुछ पट्टी पढ़ाई है सासू मम्मी को। आप उसे जानती नहीं है, बहुत तेज तर्रार है वो, बहुत चालाक है। जरूर ही सासू मम्मी को कुछ पट्टी पढ़ाई होगी उसने, तभी तो सासू मम्मी खुशी खुशी खाना बना रही हैं। अब पता नहीं भाई बात क्या है। अब हम तो खाना खा करके और लेकर के तुम्हारे लिए चले आए, देखो तो चने की सब्जी बनाई है, और देखो तो पता नहीं क्या क्या भैया ये लड्डू वगैरह रखे हुए हैं भाई, सब प्लेट में सजा करके सासू मम्मी दे रही थी, तो फिर हमें भी पकड़ा दिया, हम भी लेकर के चले आए। हाँ बड़की जीजी, ऐसा लग रहा है सासू मम्मी आज किसी बात की वजह से बहुत खुश थी, सब मीठा मीठा ही बनाया है बढ़िया। आज चलेंगे तो फिर देखेंगे कि आखिर सासू मम्मी कब से खाना बनाने लग गई। और हाँ बड़ी जीजी, हम ये सोच रहे हैं, अगर सासू मम्मी को खाना बनाने का इतना ही शौक चढ़ा है, तो फिर अब वो खाना ही बनाए, हम लोग छोटी को भी खेत ले आया करें। हाँ भाई ऐसा होगा ही, आखिर जब सासू मम्मी ही खाना बनाएंगी तो फिर छोटी क्या करेगी, छोटी तो बैठी ही रहेगी। चलो आज चलेंगे तो फिर सासू मम्मी से बात कर लेंगे कि हाँ सासू मम्मी, आज तक तो आप भाई कभी भी कुछ बनाई नहीं, तो फिर हमें क्या पता कि हाँ आप भी खाना बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी। हमने तो सोचा आपकी उम्र हो चुकी है, आप बूढ़ी हैं, अब आराम करें, लेकिन भाई अब जब खाना बनाने का शौक चढ़ा है तो फिर आप खाना ही बनाएं, हम लोग छोटी को खेत ले जाएंगे। हाँ ऐसा होगा ही, अच्छा लो खा लो, तो फिर जो है ये जो काम है समेट ले, तो फिर चलें। बाकी भाई हम तो गए तो फिर छोटी रील बनाने में लगी हुई थी, हम कुछ बोले नहीं, हमने कहा अभी बोल देंगे तो फिर बवाल ही हो जाएगा। और हाँ तुमको पता है छोटी, आज जितना खुश मैंने सासू मम्मी को देखा था,
उस तरह तो सासू मम्मी के चेहरे पर कभी मुस्कान ही नहीं आई, कभी उस तरह तो उनके चेहरे पर चाहे जितनी हंसने वाली या फिर खुशी होने वाली बात हो, वो कभी भी नहीं खुश हुई थी। जीजी जरूर ही इस औरत ने सासू मम्मी को कुछ पट्टी पढ़ाया है, हम आज ही पता करेंगे। दूसरे दिन, अरे बहुरिया आओ आओ बैठो बैठो, देखो तो आज हम क्या बना रहे हैं तुम्हारे लिए, आलू मटर टमाटर की सब्जी बना रहे हैं। हाँ मम्मी जी, मेरे को आलू मटर टमाटर की सब्जी बहुत ही पसंद है, पर मम्मी जी आप खाना क्यों बनाने लगी? मम्मी जी अभी मैं खाना बनाती, अब आपने कल बनाया तो फिर ये थोड़ी ना है कि हाँ आप रोज ही अब खाना बनाएंगी। अरे बहुरिया तो क्या हुआ, अब मेरे हाथ का खाना जब सबको इतना पसंद है, तुझे भी इतना पसंद है, मेरे हाथ में बोलती है कि जादू है जादू, तो फिर तो खाना मैं ही बनाऊंगी अब। बहुत अच्छा मम्मी जी, मतलब कि हम इतने दिन से आ रहे थे, आपने कभी भी खाना नहीं बनाया, और अब जब से छोटी बहू आई है तब से आप चूल्हे के आगे आप ही बैठ जाती हैं, क्यों आखिर मम्मी जी, क्या पट्टी पढ़ाई है छोटी ने? अरे लाओ भाई, खाना बन गया। ए लो भैया जी भी आ गए। अरे मम्मी जी, आप खाना बना रही हैं? तुम तीनों लोग खड़ी होकर के देख क्या रही हो? सर में नहीं आ रही मेरी मम्मी जी खाना बना रही हैं? मतलब कि तुम सब इधर उधर घूम रही हो और मेरी मम्मी जी से खाना बनवा रही हो। खाना हम नहीं बनवा रहे हैं भैया जी, हम नहीं बनवा रहे हैं, आपकी मम्मी जी ना खुद ही खाना बनाने बैठी हैं। पता नहीं क्या पोल पट्टी पढ़ा दी है इस छोटी ने कि सासू मम्मी अब रोज खाना बनाने लगी हैं। हम लोग इतने दिन से आ रहे हैं, सासू मम्मी ने जब हम लोग नए नए आए थे तभी भी कभी भी नहीं कहा कि हाँ आज हम खाना बना ले, और जैसे ही छोटी बहू आई है तब से रोज ये ही खाना बनाती है। मेरा मन करता है अब मंझली बहू खाना बनाने का, तो फिर मैं बनाती हूँ, मेरे को कोई कहता थोड़ी ना है। हाँ जीजी, आप तो फालतू में गुस्सा कर रही हैं, मैंने मम्मी जी से खाना बनाने के लिए बोला थोड़ी ना है। हाँ पर मम्मी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, इतना सारा धुआं होता है चूल्हे में, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा तू परेशान मत हो, मेरी आंखों को कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चंगी हूँ। देख रहे हो आलू मटर टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, अभी सब लोग खाना ठीक है और खा करके बताना कैसी बनाई हूँ। हाँ मम्मी, खाएंगे तो है ही, पर तीन तीन बहुएं इस तरह अच्छा नहीं लगता है कि आप खाना बनाई। अच्छा मम्मी, फिर खाना बन जाए तो फिर बताना। हम भी खेत से आ रहे हैं, जा रहे हैं हाथ पांव धुलने, जब खाना बन जाएगा तो फिर बुलाना मेरे को भी। अब सासू मम्मी देख रही है ना, आप सब लोग मेरे को ही सोचते हैं कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहुरिया तू परेशान मत हो, मैं खाना बना लूंगी, और अभी सब लोग खाएंगे ना तो फिर देखना ये भी हमारी तारीफ करेंगे तेरी जैसी। अब मम्मी जी तारीफ तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आप इतना अच्छा खाना ही बनाती हैं। हाँ बहुरिया, वही बात तो हम कह रहे हैं। हेलो, हाँ मनीषा। अरे यार मेरे को ये बताओ, तुमने तो अपनी सास को बढ़िया कब्जे में कर लिया है, मैं क्या करूं, कुछ मेरे को भी बताओ। अरे तुमको करना कुछ भी नहीं है, बस तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ करनी है, देखना वो सारा काम भी कर लेंगी और तुम आराम से बैठी रहोगी। खाना बनाने के बारे में कह देना, मम्मी जी आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, यही मन करता है उंगलियां चाटते रह जाएं। सच में मम्मी जी आपके जैसा तो कोई खाना ही नहीं बनाता है, आज तक मैंने कभी भी आपके जैसा खाना ही नहीं खाया जिस तरह आप बनाती हैं। इसी तरह तारीफ पर तारीफ करो, देखो तुम्हारी मम्मी जी तुम्हारे काबू में कैसे आ जाती हैं। मैं यही तो करती हूँ, जब से मेरे को खाना बनाने के लिए बोला गया है, मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी जी मैंने सुना है आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपके हाथों में जादू है जादू। तब से मेरी सासू मम्मी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि वो ही रोज खाना बनाने लगी, मेरे को कभी चूल्हे के पास बैठने तक नहीं देती हैं। वैसे सच कहें तुमसे खाना उतना अच्छा तो नहीं बनाती हैं, लेकिन क्या करें, अब खाना तो भाई पड़ेगा ही, या तो अपने आप बनाए, इतना बड़ा परिवार है, सबको कैसे हम बनाए खिलाएं, इससे अच्छा है जो भी मिले खा लें। अरे वाह, तुमने तो कितनी बढ़िया ट्रिक मेरे को बता दी, अब मैं भी यही करूँगी, बढ़िया बड़ाई करूँगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा करके थोड़ी सी और तारीफ कर देती हूँ अपनी मम्मी की, तो फिर देखो बर्तन झाड़ू पोछा सब हो जाएगा। अरे दादा दादा, सासू मम्मी आप यहाँ? वो मम्मी जी मेरी सहेली का फोन आ गया था, तो फिर ससुराल के बारे में पूछ रही थी, तो फिर मैं बता रही थी कि मेरी सासू मम्मी बहुत ही अच्छी हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं बहुत अच्छे से सुन रही थी, बहुत अच्छे से सुन रही थी मैं कि तुम क्या बात कर रही थी सासू मम्मी के बारे में, और जो मेरे को पट्टी पढ़ा रही हो वही पट्टी उसे भी पढ़ाने के लिए बता रही थी। अरे इस सासू मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? चुप, अभी इतना मारेंगे ना कि तुम सुधर जाओगी, तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएंगे। चली हो मेरे को बेवकूफ़ बनाने, मेरे को बेवकूफ़ समझ रही हो।
ए लो, अब क्या हो गया? अभी तक तो बहुत बड़ाई कर रही थी अपनी बहुरिया की, अब अचानक पर क्या हो गया? कहाँ की बुद्धि पलट गई? अब पता नहीं, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बात हो गई। मैं सब सुन रही थी जो तुम अपनी सहेली से बोल रही थी। क्या बोल रही थी कि मम्मी जी की थोड़ी सी तारीफ कर देती हूँ तो फिर सारा काम कर लेती हैं, खाना बना लेती हैं, यही बोल रही थी। मतलब कि तुम मेरे को ऐसे ही बहला फुसला रही थी। अरे नहीं नहीं सासू मम्मी, हम तो बस यही बता रहे थे कि हाँ आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अरे वो तो हम सुन ही रहे थे, क्या तुम बता रही थी। आज के बाद से अब तुमको घर भी करना है, खेत भी करना है, समझी कि नहीं? तभी इस घर में तुमको रखेंगे, नहीं निकाल कर बाहर करेंगे। मतलब कितने दिन से मजे कर रही हो, यहाँ पर मेरे को झूठ झूठ बोल देती थी। सासू मम्मी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आपके हाथ का खाने का मन करता है। मैं तो सोची कि हाँ सही बात है, लग रहा है सच में मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, लाओ मैं ही बनाऊँ। मतलब कि मेरी झूठी तारीफ। कल से सुबह से उठ करके पहले घर का काम करना और फिर खेत जाना इन दोनों के साथ, ठीक है? क्योंकि इतने दिन से आराम तो कर ही ली हो अब। जी सासू मम्मी ठीक है। तो फिर मंजली देख लिया कौन सी पट्टी पढ़ाई थी? मतलब तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तभी तो सासू मम्मी पिघल गई, नहीं तो भला आज तक पिघली है किसी से। चलो अब छोटी भी जब घर और खेत करेगी ना, तभी उसे भी पता चलेगा कि हाँ काम क्या होता है। हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी छोटी ने क्या किया। सासू मम्मी की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, सासू मम्मी खुद ही उसे बना करके खिलाने लगी खाना। जबकि हम लोगों के रहते कभी भी एक गिलास लेकर के पानी तक नहीं पीती थी, हम लोगों से ही मांग कर पीती थी, हमेशा बैठी रहती थी। लेकिन छोटी ने ऐसी तारीफ की कि सासू मम्मी भाई सब कुछ करने लगी, घर का सारा काम। लेकिन आज देख लो आखिर सच्चाई सामने आ गई। तो फिर अब देखो, अब छोटी घर भी करेगी, खेत भी जाएगी। चलो ठीक ही है, इतने दिन से आराम तो की है। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ कोई है जिसकी तारीफ कर दो तो वो सारा काम करने लग जाए? अगर हो तो फिर कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।